अधिकारियों की साठ से यहाँ पे डीएपी रखी हुई है और अभी एसडीएम साहब ने पटवारियों को बोला कि पंचनामा बनाओ और ये लोग पंचनामा भी लिखने के लिए तैयार नहीं है। सबका 1800 की डीएपी और शासन का रेट क्या है? 1370। 1800 में 1750 1800 ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका एमपी दस्तक न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं निवेदिता मिश्रा। रीवा जिले के सिमरिया में खाद की कालाबाजारी और किसानों की शिकायतों ने प्रशासन को हरकत में ला दिया है। जब किसानों ने स्थानीय प्रशासन से रेखा हार्डवेयर और AK गुप्ता के प्रतिष्ठानों पर खाद की अत्यधिक कीमतों की शिकायत की तो एसडीएम RK सिन्हा स्वयं मौके पर पहुंचे। एसडीएम के पहुंचते ही बड़ी संख्या में किसान वहां इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पर गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। किसानों ने बताया कि डीएपी एवं यूरिया खाद निर्धारित कीमत से ज्यादा में बेची जा रही थी। किसानों का कहना है कि हमारी फसल पहले ही मौसम की मार झेल रही है, अब खाद माफिया हमारी कमर तोड़ने पर तुले हैं। मजबूरी में हमें इन महंगे दाम पर खाद खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि समय पर खाद नहीं डालने पर हमारी फसल चौपट हो जाएगी। अधिकारियों की साठ से यहाँ पे डीएपी रखी हुई है और अभी एसडीएम साहब ने पटवारियों को बोला कि पंचनामा बनाओ और ये लोग पंचनामा भी लिखने के लिए तैयार नहीं है। ये सिमरिया के साथ क्या हो रहा है, क्या अधिकारी है? पटवारियों को अगर मौका सौंपा गया तो रिश्तेदार के लोग तो 11 हो गए अपना हिसाब किताब जो डील करके। अरे ये बोल रहे हैं कि 50 रुपया कम हो गया तो खाद रखवा लेते हैं, देते नहीं है। कितने की देते हैं भाई साहब का? 1800 की डीएपी और शासन का रेट क्या है? 1370। 1350। काहे के लिए खड़े हैं आप? खाद खिलाने। क्या बोल रहे हैं, क्या कितने में डीएपी देते हैं यहाँ पे? 1800 में 1750 1800 डीएपी दे रहे हैं। तो अभी क्या बोल रहे हैं? अभी यहाँ पे कार्रवाई हुई तब से क्या बोल रहे हैं लोग? अभी तो है ही नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, खाद रखी है बोल रहे हैं कि अभी नहीं है ही नहीं। और जब अधिकारी चले जाएंगे तो फिर देना शुरू कर देंगे। लूटपाट हो रही है। कितने में डीएपी मिल रही है आपके यहाँ? आपने 1800 2000 हाँ, इससे जैसे माल पाते उस तरह लेते हैं लोग। तो इनके ऊपर क्या कहना है आपका? क्या होना चाहिए? तो ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए सिमरिया में जितनी दुकानें हर जगह पर, हर जगह पर। एसडीएम ने मौके पर दोनों प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। दस्तावेजों की जांच के दौरान कई गड़बड़ियां सामने आई। किसानों ने दावा किया कि व्यापारियों ने खाद की कीमतें मनमानी ढंग से बढ़ा दी हैं और प्रशासन के नाम पर धमकाते हुए अधिक दाम वसूल रहे हैं। यह किसानों के साथ धोखाधड़ी है। खाद की कालाबाजारी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने प्राथमिक जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बयान है एसडीएम का। बात करेंगे सर। एसडीओ चौहान साहब कहाँ हो? नमस्कार। तो आप इस सिमरिया आ जाइए। यहाँ पर दोनों दुकानें 17-18 से कोई लोग बेच रहे हैं। इसके बीच भंडार और एक बगल में कौन सा है? रेखा हार्डवेयर। ये मतलब मैं पटवारी को भी यहाँ बैठा दे रहा हूँ। जब अधिकारियों ने रेखा हार्डवेयर और AK गुप्ता के मालिकों के से सवाल जवाब तलब किया तो उन्होंने आरोपों से इनकार किया। उनका कहना था कि खाद की आपूर्ति कम हो रही है और अधिक मांग के कारण कीमतें बढ़ानी पड़ी। हालांकि किसानों ने अपनी सफाई को खारिज कर दिया। ये लोग हर साल यही बहाना बनाते हैं। जब भी फसल का समय आता है खाद की कीमत को कमी का बहाना बताकर बढ़ा देते हैं और मनमानी तरीके से अधिक पैसा वसूलते हैं। एसडीएम के निर्देश दिए गए हैं कि खाद के स्टॉक और बिक्री रजिस्टर को जब्त किया जाए। उन्होंने मौके पर खाद की बिक्री को रोका है और उसे उचित दाम पर बेचने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। लेकिन किसानों का कहना है यह खाद की समस्या न केवल सिमरिया तक सीमित है बल्कि पूरे जिले में खाद माफिया सक्रिय है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई कितनी प्रभावी होगी। क्या किसानों को उनका हक मिलेगा या फिर मामला भी केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा? यह मामला उन किसानों की आवाज़ को मजबूत बनाता है
जो अपनी मेहनत की कीमत चुकाने को मजबूर है। सिमरिया में हुई यह कार्रवाई एक मिसाल बन सकती है, लेकिन इसके लिए प्रशासन को अपनी कार्रवाई को निष्पक्ष और प्रभावी बनाना होगा। अब सवाल यह उठ रहा है कि अब हर किसान के मन में क्या प्रशासन खाद माफिया पर नकेल कस पाएगा या फिर यह एक और दिखावे की कार्रवाई साबित होगी। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अब देखना यह होगा कि आखिरकार जिले भर में चल रही खाद को लेकर कालाबाजारी पर कब तक रोकथाम लग पाएगी या फिर ऐसे ही यह खाद की कालाबाजारी होती रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।